तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है अपना मोशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज ये टॉपिक नहीं है, इट्स अ जर्नी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं। ये टॉपिक किन किन बच्चों के लिए है तो पहले बता देता हूं। ये टॉपिक जो है हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि 9th क्लास पढ़ रहा है, जो 11th क्लास में नया नया आया है उसके लिए है, इसको 9th की बेसिक्स भूल चुका है। तो बेसिक्स कवर करने के लिए एक बार इस सारे के सारे लेक्चर की सीरीज को देख लेना, सारा बेस क्लियर है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए स्टार्ट हुआ है तो ये वीडियोस उठाकर देख लेना, ये आपको बेसिक्स बता देगा। आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली केवल ये वीडियोस सीरीज देख लो, सारे के सारे बेस क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी इंसान जो कि यूपीएससी की तैयारी या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी तैयारी कर रहा हो जिसमें फिजिक्स की या बोल सकते हो कि बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ फिजिक्स आ रही है, सबके लिए बच्चों इस वीडियो को इस तरह से मैं बना रहा हूँ। ठीक, इस मेरी वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। टॉपिक का नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। देखो, मोशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्कूल के बच्चों के लिए मेनली बनाया है मैंने ये टॉपिक, लेकिन कोई भी इंसान इसको पढ़ सकता है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है तो सब्सक्राइब करना सब और शेयर करते रहना इसको। ओके, चलो देखो ज़रा, जैसे बात करता हूँ मोशन की, तो मोशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो मोशन वर्ड सुनते हैं हमारे माइंड में एक बात आती है, मूवमेंट होता है। मोशन वर्ड के सुनते ही हमारे माइंड में एक वर्ड आता, कॉन्सेप्ट आता है मूवमेंट। कोई भी चीज़ मूव कर रहा है इसका मतलब वो मोशन कहलाएगा, उसका मतलब वो गतिमान है, गति कहलाएगी कोई भी चीज़। अब ऐसे मान लो कि इस बच्चे का पेन गिर गया, ये इधर उधर घूम रहा है, इसका मतलब मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब मोशन है इसकी बॉडी के अंदर, है ना। मान लो कि आयुष है, 4 मंजिल पे जा ऊपर गया, वहाँ से 4थी मंजिल से उसे थूक फेंक दिया, क्या है? एक तरह का मोशन है बच्चों। ठीक, आप देखो एरोप्लेन मतलब उड़ रही है ना, तो क्या होता है, वो रनिंग करते करते ऊपर टेक ऑफ कर जाती है, होता है। तो कंसर्न क्या होता है? यही मोशन एक तरह का। आपने कुत्ते को पत्थर मार दिया, कुत्ता भाग रहा है, मोशन है बेटे। ठीक है, स्कूल से कोई बच्चा लेट हो रहा है, भाग के जा रहा है, मोशन है। कहीं भी कोई भी मूवमेंट दिखती है हम बोलते हैं मोशन में। लेकिन एग्जैक्टली इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मोशन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आज इस टॉपिक को अच्छे समझेंगे। ठीक है, इसको इस तरह समझा दूंगा कि भाई साहब मज़ा आ जाएगा आपको। बट ये है, अगले 1 घंटे के लिए बने रहना मेरे पास तरीके से। एक चीज़ समझ जाओगे, मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक चीज़ समझा दूंगा, बट इसके पीछे बट है, आप शांत रहेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा यार। ठीक है भाई, चलो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मोशन, तो क्या बताओगे मोशन के बारे में? कि मान लो कि मेरे पास ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये एक पेड़ है, और पता है कि पेड़ जो होता है वो स्टेशनरी होता है, अपने एक जगह पे क्या फिक्स होता है बेटे, पेड़ होता है। कभी देखा है पेड़ चल रहा हो? नहीं चलता है। ठीक, कभी कभी शायद गलती से एक आध एक्सेप्शन होते हैं जो पेड़ अपनी जगह हल्का सा मूव कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेड़ इज स्टेशनरी होता है। अब कंसर्न किस चीज़ को लेकर होता है कि मान लो इस पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था। ठीक है, कुत्ते की शक्ल थोड़ी सी गंदी से बनाता हूं मैं। एक कुत्ता था, अब इस कुत्ते को मान के चलो इस कुत्ते को कुणाल ने पत्थर मार दिया। ठीक है, कुणाल ने इस कुत्ते को पत्थर मार दिया। ठीक, अब कुत्ते के पास क्या बेटे? 2 ऑप्शन है, या तो कुणाल के तरफ मुड़ के उसे काट ले या भाग जाए। लेकिन जब कुत्ते ने कुणाल को देखा तो उसे फील हुआ कि नहीं, भागना सही रहेगा। तो क्या हुआ? कुत्ते ने भागना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में दूसरा पत्थर ऑलरेडी था, तो उसने भागना शुरू किया। तो अभी कुत्ता यहाँ पर है। जब कुत्ते ने देखा कि अगले 5 सेकंड बाद कुत्ता बेटे इधर है, ठीक है, अगले 5 सेकंड बाद कुत्ता यहाँ पर है, अगले 5 सेकंड में कुत्ता यहाँ पर है।
मतलब समझ रहे हो, टाइम बीत रहा है और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। मतलब कह सकते हो कि टाइम के साथ इसकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है बेटे, चेंज हो रही है। हो रहे इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होगा। जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट है, जब टाइम के साथ, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट है, जब उस ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसमें मैं क्या बोलूंगा, मोशन। कोई दिक्कत? अब ऐसे मान लो एक केस इमेजिन करना, मैंने कुत्ते को ऐसे करके पत्थर मारा, कुत्ता वहीं के में रहा है, अगले 10 सेकंड बाद कुत्ता वहीं के वहीं है। कुछ होते कुत्ते ढीठ होते हैं, हम नहीं हिलेंगे वहां से। अगले 20 सेकंड में कुत्ता वहीं के वहीं है। टाइम बढ़ रहा है बट क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई? नहीं। उसे क्या बोलेंगे? रेस्ट। याद रहेगी बात। मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट होता है, टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार जब चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोशन। पक्की बात। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि वहीं पर एक और बात होती है, अगर टाइम के साथ अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई चेंज ही नहीं हो रही है, वो जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया, है ना, जहां था वहीं के वहीं रह गया, कोई पोजीशन चेंज नहीं विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? रेस्ट कंडीशन। देखो नींद आ रही है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नींद आ रही है बेटे? पानी नहीं पीना है? कोई बात नहीं, मैं पानी पीने का मैंने मना किया है, कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने बोला अगले 1 घंटे के लिए पानी मत पीना, पानी नहीं पीना है, जहां हो वैसे हो, बैठे रहो, क्योंकि पानी वानी पियोगे 4 लोगों का कंसंट्रेशन खराब कर दोगे। चुप करके देखते रहो। मोशन क्लियर है बच्चों? तो मोशन अगर आपको पूछे मोशन का मतलब क्या होता है, लेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position, ठीक, with time continuously with respect to an stationary object, with respect to an stationary object is said to be in motion। ये हमने पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन मैं अब ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है ये इसके नोट्स मैंने आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अगर इसके नोट्स अगर चाहिए होंगे तो बता देना, मैं नोट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लेना, ठीक है। चलो इतना क्लियर है बच्चों। when object changes position with time with respect to an stationary object is said to be in motion, then object is said to be in motion। इतना क्लियर है? नोट्स लोग आप लोग पढ़ते रहना, मैं बस तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। देख लो बच्चों, ये कितनों को समझ में आया कि जब टाइम के साथ लगातार किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी स्थिति चेंज हो रही है, बदल रही है, एक स्थिर वस्तु के सापेक्ष में, उसके रिस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में, तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं, उसे बोलते हैं गति कहते हैं। लेकिन जब वो पोजीशन चेंज नहीं होगा, वो जहां था वहीं रहा, उसे बोलेंगे रेस्ट कहेंगे, उसको बोलते हैं स्थिर वस्तु कहते हैं। क्लियर है बात? चलो अब देखो, मोशन 2 तरह का होता है। मोशन जो है बच्चों वो 2 तरह के मिलेंगे आपको, एक होगा यूनिफॉर्म, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। मोशन जो होता है 2 तरह का मिलेगा आपको, वन इज यूनिफॉर्म एंड अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म। इसको हिंदी में क्या क्या बोलेंगे बच्चों? एक समान गति और एक होता असमान गति कहते हैं। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं। अब एक कुत्ता है, कुत्ते को कुणाल ने पत्थर मारा। अब जैसे ही कुणाल इसको पत्थर मारता है तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? कंडीशन आती है भाई, कुत्ते की स्पीड बड़ी तगड़ी होती है, वो अगले 5 सेकंड के अंदर, मान लो 5 सेकंड में इसने 20 मिनट ट्रैवल कर लिया, फिर अगले 5 सेकंड में फिर से 20 मिनट ट्रैवल कर लिया, फिर अगले 5 सेकंड में
फिर से इसने 20 मिनट ट्रैवल कर लिया। तो मीन्स ये और ये तीनों के तीनों इक्वल टाइम इंटरवल है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, ऑल दी थ्री आर इक्वल टाइम इंटरवल होता है, तीनों के तीनों इक्वल टाइम इंटरवल है और उसमें ही वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है होता है। जब कोई वस्तु या जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। Whenever an object covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion। हिंदी में बोलते हैं असमान गति कहते हैं, सही समान गति कहते हैं। क्या कैसे होगा? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के अंदर या बराबर समय अंतराल के अंदर बराबर दूरी तय करता है, उसे बोलेंगे समान गति कहते हैं। क्लियर है बात है? सिंपल। 5 सेकेंड यहाँ देखो, एक 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, तीनों के तीनों इक्वल टाइम इंटरवल है, इसमें 20 मीटर 20 मिनट 20 मीटर। लेकिन एक केस बताता हूं तुमको, मान लो अगर ये कुत्ता जो है, अब मैं यहां पे टाइम इंटरवल बढ़ाता हूं, मान लो 10 सेकेंड है, लेकिन इस 10 सेकेंड में वो मान के चलो 40 मीटर भाग गया, लेकिन अगले 10 सेकेंड में क्या है बच्चों, वो भागा केवल 15 मीटर भागा, और अगले 10 सेकेंड में क्या हुआ बच्चों, फिर से भाग गया, वो कितने 50 मीटर भाग गया। बात समझ आ रही है? अब ऐसे मान लो कि कुत्ता है, कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ता बहुत तेज़ी से भागा, लेकिन जैसे थोड़ा दूर निकल के आया तो बोला अब क्या पत्थर मारेगा मुझको, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, अचानक से ऊपर से किसी ने पानी फेंक दिया, होता है ना, कुत्ता फिर तेज भागेगा। तो वही केस हुआ यहाँ पर। तो पहले स्टार्टिंग के 10 सेकंड जब कुनाल ने पत्थर मारा तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में 40 मीटर भाग गया, लेकिन जैसे ही वहाँ पे आया तो उसकी स्पीड फिर थोड़ी कम हो गई। स्पीड कम हुई तो नॉर्मल सी बात है, आराम आराम चलने लगा, फिर ऊपर से किसी ने पानी फेंक दिया, फिर भाग गया तेज, होता है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पहले 40 मीटर फिर 15 मीटर फिर 50 मीटर, तो क्या डिस्टेंस बराबर है? नहीं। तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। याद रहेगी बात, है ना? एग्जाम्पल तुम्हें दिखाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि हाईवे में चल रहे हो, तो हाईवे पे क्या होता है कि आपने अगर हाईवे पे कोई बाइक या गाड़ी वगैरह चलाई होगी तो आपने देखा होगा कि जब खुला सड़क होता है तो हम एक फिक्स वो डाल देते हैं और चलती रहती गाड़ी, होता है। लेकिन देखो आप इन गलियों में चलाओ, कभी गली में कोई रेडी वाला आ जाएगा, कुछ नहीं आता, कहीं बच्चा कूद जाएगा हमें, है ना, और कुछ नहीं हुआ, हादसा होगा तो कुत्ता सड़क के बीच में चल रहा होगा, अब कुत्ते को चढ़ा कर थोड़ी जाओगे, तो बाइक को थोड़ा सा साइड करना पड़ता है, उसके लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक लगाओगे फिर दोबारा से अपनी रेस डालोगे तो क्या होगा, लगातार आपके उसमें डिफरेंस आता रहेगा बच्चों। इसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, होता है। कितनों को समझ में आ रही बात? घुस की बात भेजे के अंदर प्रॉपर, ठीक। अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाओ तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल है, क्लियर है बात? पीछे बेटे क्या बात चल रही है? सुनो बेटे, देखो ऐसा है, तुम्हारे ऐसे बच्चे जो होते हैं ना बेटे, बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। एक बार क्या होगा ना, 2 लड़कियों को जेल हो गई पता है, और दोनों को सेम उसमें डाल दिया गया था, ठीक। तुम्हारे पास भी आता हूँ। 2 लड़कियों को जेल हो गई और जेल में ना दोनों को 20 साल तक का सजा हो गई पता है। और उसका तो क्या 20 साल के बाद ये लोग गले मिलते बोलते आगे बातें फ़ोन पे करेंगे, ठीक है। तो गलती तुम्हारी नहीं बेटे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लास स्टार्ट करें भाई, तो अपना टॉपिक अपना ये चीज क्लियर होगी बात, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो चुका है। मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिखा देता हूँ बच्चों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक, लेकिन इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बड़ा मजेदार न्यूमेरिकल्स है बच्चों, अच्छा लगेगा आपको करके। शुरू करेंगे, मजा आएगा बच्चों। इसको समझना ये कॉन्सेप्चुअल चीज है बच्चों। अगर बात करता हूं डिस्टेंस की, देखो डिस्टेंस क्या होता है और एक होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं दूरी और विस्थापन कहते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं दूरी कहते हैं बच्चों, और यह बोलते हैं विस्थापन कहते हैं बच्चों, ठीक भाई। तो अगर ध्यान से देखो तो एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का।
समझते हैं जरा इसको, समझा दूँ, सीखो। जैसे मान लो कि आपके पास, आप अभी घर में बैठे हो अभी, है ना, अचानक से आप व्हाट्सएप मैसेज देखते हो कि हाँ मैंने क्लास लगा दी है दिन के 2 बजे, तो क्या करोगे? आप भग के यहाँ आ जाओगे, होगा? तो कोई ना कोई रास्ते से आओगे ना, किसी न किसी आओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम वहीं से जंप मार दोगे, ऐसा तो नहीं है। घर से निकलोगे, कोई ना कोई बात फॉलो करोगे, पक्की बात है। हाँ तो क्लास आते हैं, टॉपिक देखते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों। डिस्टेंस बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो डिस्टेंस क्या है, इसको बहुत ही तरीके से समझना। अगर बात करते हो डिस्टेंस की, ऐसे मान लीजिए कि यहां पर पार्थ है, ठीक, और पार्थ को ने बहुत सारा होमवर्क कर लिया, बहुत सारा काम कर लिया, ठीक। अब इसके मन में अचानक से आया कि मुझे गोलगप्पे खाने जाने हैं। तो पार्थ ने क्या किया, पार्थ अपने घर से निकला और यहाँ पर आता है वो सेक्टर 8 में, और यहाँ पर गोलगप्पे वाले भैया बैठते हैं। पार्थ यहाँ चला गोलगप्पे खाने के लिए। खैर मैंने गोलगप्पे खाना छोड़ दिया है, यू नो द रीज़न वेरी वेल, है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से। तो पार्थ ने गोलगप्पे खाए यहाँ पर, यहाँ से आया, कॉर्नर आया और यहाँ से गोलगप्पे वाले का चला गया भाई। फिर उसके मन में आया कि मुझे बर्गर भी खाना है। तो बर्गर खाने के लिए क्या है, वो लड़का थोड़ा और आगे चला गया। फिर बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, तो कोल्ड ड्रिंक इसके पास नहीं थी, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए वो यहाँ चला गया। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पहले यहाँ पर बर्गर खाना है, फिर कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो ठीक है, यहाँ पहुँच गया बंदा। अब कंसर्न यहाँ पर यह है कि पूरे की पूरी लंबाई क्या होगी। मतलब मान लो इसे 100 मीटर हो गया, ये 50 मीटर हो गया, फिर ये 20 मीटर हो गया, और ये फिर 50 मीटर हो गया। तो मेरा कंसर्न ये होता है कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है। जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट है ना बेटे, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो किसी ना किसी रूट को फॉलो करेगा। उस पूरे की पूरे रूट की कुल लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी जा रहा है तो किसी न किसी पाथ को, किसी न किसी रूट को फॉलो करेगा, ठीक। जिस पाथ को फॉलो किया, जिस पाथ का अनुसरण किया है उसने, जिस रास्ते का पे आया है, उस रास्ते की कुल लंबाई को बोलते हैं डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना होगा, PC प्लस GC प्लस में क्या होगा, GB प्लस में BD। ये कितना है, 100 मीटर, उसका क्या 50 मीटर प्लस में 20 मीटर और 50 मीटर, इसको ऐड कर कितना आएगा, 220 मीटर आ जाएगा। ये क्या है, डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत बेटे, समझ में आई बात? सिंपल था, मुश्किल कुछ? चलो ऐसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा इस सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, इसका रेडियस है 7 मीटर का। अब बच्चा यहां से ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे 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 घूमते 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 लास्ट में बंदा यहां पहुंच जाता है, होता है। तो नॉर्मल सी बात है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना इस पूरे के पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है या लंबाई होती है। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इक्वल टू में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। इट्स 2 पाई और r, 2 22/7, r कितना बेटे, हाँ 7 कट जाएगा, आंसर 44 मीटर। कोई दिक्कत? एक एथलीट है बेटे, तो दौड़ रहा है, तो ट्रैक कुछ ऐसा होता है बच्चों, देखा होगा, एथलेटिक्स ट्रैक कुछ ऐसा होता है बच्चों, ठीक भाई। एथलेटिक ट्रैक कुछ इस तरह का होता है कि वो यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, ऐसे करके पूरा का पूरा यूं ट्रैवल कर रहा है। अब कंसर्न यहाँ पर ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मतलब एथलीट है, वो अगर दौड़ रहा है तो गारंटीड बात है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, या फिर वो यहाँ से अपना जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करेगा। जैसे वैसे मेनली यहाँ से, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसे 400 मीटर मेनली यहाँ स्टार्ट करते हैं,
और यहाँ से स्टार्ट किया, घूमते 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 पूरा का पूरा उसने ट्रैवल किया। तो कैसे करेगा, जो इसकी सर्कमफेरेंस होगी उस पूरे की लंबाई क्या होगी बच्चों, उसका डिस्टेंस होता है। मतलब जिस पाथ को वो फॉलो करता है उस पूरे के पूरे पाथ की लंबाई निकाल लीजिए, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, याद रहेगी बात। मान लो कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा आ रहा है, वो यहाँ से पहले इधर आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया और यहाँ पहुँच गया। तो जितना पहले यहाँ से इधर आया, ए से बी पे आया, बी से सी पे आया, सी से डी पे आया, डी से ई पे आया, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। इन सारे के सारे पाथ की लंबाई याद कर को लिखकर उसको जोड़ ले, क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर बात। चलो थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके एग्जांपल थोड़े सा और लेते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। ये छाप लेना बेटे। अब ऐसे मान लीजिए आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो। पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, ए से बी पे था, बी से सी पे था, सी से डी पे गया, डी से ई पर गया और यहां पे आके रुक गया बच्चों। ये 100 मीटर, ये 50 मीटर, ये 200 मीटर और लास्ट में कितना है बच्चों, ये है 25 मीटर मान लो। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस में डी ई, सारे ऐड करना। ए बी क्या है 100 मीटर का है, बी सी 50 मीटर का है, सी डी 200 मीटर का है, प्लस में डी ई कितना 25 मीटर का है, लास्ट में मीटर कर दो, कितना आएगा बच्चों 375 मीटर। आपने कैसे निकाला, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जिस पाथ से गया था उस पूरे के पूरे पाथ की लंबाई हमने ऐड कर दी, निकाल दी, आगे डिस्टेंस आपका। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कि अगर एक आदमी है, वो एक स्क्वायर उस पर चल रहा है, ठीक, ये 20 मीटर का है, ये 20 मीटर का है, ये 20 मीटर का है और ये 20 मीटर का है। उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 20 मीटर 20 मीटर, ये 20 मीटर है। अब वो यहाँ चलना शुरू करता है, वो यहाँ से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, इधर से इधर और लास्ट में इधर पहुँच गया। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 80। पहले वो यहाँ से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर, लास्ट में इधर से इधर आ गया। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 80। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो क्या बताओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ की लेंथ को बोलते हैं क्या, डिस्टेंस कहते हैं। कितने लोग इस चीज को जिसके माइंड में ये चीज भर चुकी है, क्लियर बात। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई जो पाथ है उसकी लंबाई को बोलते हैं डिस्टेंस कहते हैं। हाँ जी बोलो। तो प्यारे बच्चों टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपसे कोई पूछा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बताओगे इसको। तो अक्सर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में 10 तरह की बातें होती हैं, कुछ मत सुनना, बस ये देखना ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी को स्टार्ट कहाँ से किया था, ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी को एंड कहाँ से किया था, उन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी को बोलते हैं, सबसे छोटी दूरी को बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बताओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों, वो यहाँ से उसने भी जर्नी को स्टार्ट किया, वो पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और लास्ट में यहाँ पे आया। तो उसने स्टार्ट यहाँ से किया और एंड उसका यहाँ पर है। तो डिस्टेंस तो हम मान लेंगे, डिस्टेंस कैसा होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस पूरे के पूरे पाथ की लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जब बात आई डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा बच्चों, वो ये होगा, इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इनके बीच की सबसे छोटी दूरी कौन सी है, वो तो यही है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। कोई दिक्कत, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ये तो बस एक छोटा एग्जांपल दिया था, और देखते हैं जरा।
ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता है, मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, वो पहले ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, और डी से ए पे आया। ए से बी, बी से सी से डी, और डी से ए से डी पे आया। ठीक है, पहले वो ए से बी 50 मीटर, बी ए सी फिर 20 मीटर, और यहाँ पर फिर ये 50 मीटर पे आके यहाँ पे रुक गया बच्चा। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका? डिस्टेंस होगा इसका ए बी प्लस बी सी प्लस में सी डी, 50 प्लस 20 प्लस में 50, ये पूरा मीटर में आएगा। आंसर कितना होगा? 120 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? मैंने कहा का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 20 मीटर तो होगी। कोई दिक्कत? हाँ जी, तो इतना क्लियर है। अब ऐसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी जर्नी को यहाँ स्टार्ट किया, पहले वो इधर गया, फिर वो इधर गया, ठीक है, और लास्ट में वो ठीक है, लास्ट में मान के चलो, ठीक है, मान लो ऐसा होता है। अब देखो ये भी 60 मीटर का है, ये 60 मीटर का है बच्चों, और ये 60 मीटर का है बच्चों। ठीक, तो पहले वो यहां से आया 60 मीटर, और पहले वो ए से बी पे गया, बी से फिर सी पे गया, ए से बी पर और बी से फिर सी पे गया। डिस्टेंस क्या होगा इसका? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या? 60 मीटर प्लस 60 मीटर, आंसर 120 मीटर। लेकिन बात करो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात करते हो, कितना होगा? वो कितना होगा? ए सी इक्वल टू 60 मीटर। कितना क्लियर है? आई बात समझ में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? डिस्टेंस मतलब होता है बच्चों कि कुल लंबाई को बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़े एग्जांपल और देता हूं तुम्हें। ये हो गया? अच्छा, एग्जांपल देखो, जैसे कि मान के चलो कि भाई मुझे मेरे घर से फ़ोन आया कि गोविंद चल जा, फटाफट आ जा, तेरे घर पे समोसे आए हैं, फटाफट भग के आ जा। तो भाई क्या करता हूँ मैं बड़ा खिलाड़ी आदमी हूँ, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, मैं खाऊ आदमी हूँ, मेरा पेट नहीं कुआं है बेटे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करता हूँ बच्चों, मैंने यहाँ से आया और इधर चला गया, मैं इंस्टीट्यूट से निकला यहाँ पर, और यहाँ से मेरे घर तो ये आ गया, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं डिस्टेंस कितना कवर करूँगा? डिस्टेंस मैं पहले ए से बी पे गया, बी से फिर सी पे गया, है ना। मैंने मान लो यहाँ से मैंने ट्रैवल किया 30 मीटर, और यहाँ ट्रैवल किया 40 मीटर, होता है। तो डिस्टेंस कितना होगा मेरा? ए बी प्लस बी सी इक्वल 30 प्लस में 40, आंसर कितना होगा? 70 मीटर। ठीक है, बात करता हूँ, ध्यान दो। तो मैं पहले अपने इंस्टीट्यूट से निकला, यहाँ पहुँचा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचा, मैं अपने घर पहुँच गया। ठीक, तो कंसर्न क्या होता है भाई? 30 और प्लस 40 50 70 मीटर होगा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैं डायरेक्ट ऐसे पहुँच जाऊँ। ठीक, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ये पॉसिबल कब होता है? जब मेरे पास डोरेमोन का 3D स्टिकर होता है ना। डोरेमोन बड़ा खतरनाक सा होता है ना, वो छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बंदा, वो जरा सा पॉकेट होता है, उसमें से इतना एनीवेयर डोर देखा नहीं, है ना। वो कौन सा 4 डायमेंशन स्टिकर, 4 डायमेंशन पॉकेट होता है उसके पास, है। और उसमें तो मैं देखा डोरेमोन के जैसे इतने इंटरेस्टिंग गैजेट होते हैं। एक ब्रेड था, ब्रेड को उसने किताब पे लगाया और तो खा गया अब उसे याद हो गया। बच्चों काश ऐसा कुछ होता, कितना मज़ा आता ना। लेकिन बेटे मुझे ऐसा लगता है उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है ना बेटे, वो भी ना उस टाइम के जब तक आपने उसे निकाला ना हो। ठीक है कौन सी बात है ना। नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, डोरेमोन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इज इट पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल होता तो कितना मज़ा आता है। एक मैं एक देखता हूँ बैम्बू कॉप्टर, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो
तो फर्स्ट टाइम मैंने डोरेमोन देखा था व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। मैं 12th या 11th स्टैंडर्ड में था, तब मैं डोरेमोन देखना शुरू किया था मैंने। सच्ची बता रहा हूँ मैं तब क्योंकि 10वीं क्लास में मैं हंगामा टीवी आता था। हाँ, हंगामा टीवी पर था डोरेमोन, तुम्हें याद होगा शायद, हो गया है ना, हंगामा टीवी पर आता था। अब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। तो एट दैट टाइम 2010 की बात है, मैं हंगामा टीवी देखता था। मैं 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसके बाद व्हेन आई वाज इन कॉलेज तभी मैंने डोरेमोन देखा है मैंने। एंड आप सुन के हैरान हो जाओगे, इवन 17-18 तक जब मैं यहाँ पर प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू कर चुका था मैं प्रॉपर। वंस एक बार क्या हुआ, मैं खाली टाइम पे मैं डोरेमोन देख रहा था अपने सेशन में। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था पद्मिनी, नाम था उसका। शी यूज्ड टू टेल मी, वो डोरेमोन के 3-4 लगातार वो बड़े बड़े एपिसोड आते थे, याद है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो मैं देख रहा था वो, मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया एंड आई वाज वाचिंग इन द रिसेप्शन एंड शी इज़ टेलिंग मी, सर अब सर इसके बाद डोरेमोन अपनी स्मॉल लाइट निकालेगा और सब कुछ छोटा कर देगा। तो मैंने कहा तू कौन? क्या सर मैं बायो पढ़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं तभी मैं तेरे को नहीं जानता। एंड शी इज़ टेलिंग मी कि सर आप अभी भी डोरेमोन देखते हो। तो मैंने उसे बड़ा खतरनाक आंसर दिया। तो मैंने कहा क्या डोरेमोन देखने के लिए क्या कोई एज लिमिट चाहिए कि आज अगर आप 20+ हो, 22-23 के हो तो आप नहीं देख सकते? है तो कुछ नहीं है ना। नहीं यार, डोरेमोन सच में एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना था मेरी लाइफ का। आप में से कितने लोग देखते हैं डोरेमोन? देखते हो? अभी आता है? अभी किस पे आता है? डिज्नी पे आता है। अच्छा, पहले मेरे टाइम में हंगामा पे आता था, हंगामा। कार्टून नेटवर्क बंद हो गया, बट कोई बात नहीं, चलो फोकस करते चलो, ठीक है। अभी देखो, अब नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ से यहाँ तो भागूंगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि सामने जो होगी वो दीवार जो है ना, सामने की जो दीवार है ना, वो नॉर्मल सी बात, सामने दीवार पड़ा है, इसलिए मैं ऐसे जा नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं खाली प्लॉट में जा रहे हो, आपको पता है ये पूरा का पूरा लेन खाली प्लॉट है, और आप यहाँ से जाके यहाँ मुड़ोगे, तब आप ऐसे ना जाके आप यूँ चले जाना। क्यों? ये शॉर्टेस्ट रूट होता है हमेशा। क्यों? बिकॉज आप डिस्प्लेसमेंट पे जा रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एरिया खाली है, आपको पता है कि पहले यहाँ जाना है, आपको फिर ऐसे मूव करना है, तो आप ऐसे और ऐसे ना जाके आप यूँ चले जाओ, आप जल्दी पहुँच जाओगे। क्यों? शॉर्टेस्ट रूट होता है ये, याद रहेगी बात। ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। वैसे पॉसिबल नहीं, बट निकाल देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े भाई? चलो पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। अरे मेरी बातों में बुरा मत मानना, देखो मैं जो हूँ ना, मैं थोड़ा गंदा आदमी हूँ। मुझे पता है कि भाई बहुत सारा पढ़ाऊँगा तो बच्चे थोड़ा थक जाते हैं, तो थोड़ा सा बीच में एक आध टॉपिक छेड़ देता हूँ मैं, ठीक। अब जो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटे? AC है, मुझे चाहिए। मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं AC का स्क्वायर बराबर क्या हो? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर जो होगा बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस में कितना होगा? 1600 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 2500 हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू रूट 2500, आंसर कितना होगा? 50 मीटर हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, यानी कि पूरा का पूरा कितना होगा? 50 मीटर का हो गया। ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की एक कड़ी और सीख लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कड़ी है। मान लो कि कोई इंसान जो है अपनी जर्नी के पॉइंट से स्टार्ट करता है और घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0, 0, ठीक है। जैसे अपना दिव्यकांत है, ये अपने घर से चला हमारी कोचिंग के लिए। कोचिंग आता है गोविंद क्लासेस, ठीक है। यहाँ खूब पढ़ता, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में जब घर जाने की बारी आती है तो वो यहाँ, पहले वो यहाँ से आया और बाद में फिर वो इधर से चला गया। घूम फिर के जा कहाँ रहा है? अपने घर गया। स्टार्टिंग घर से की और एंडिंग घूम फिर के कहाँ जा रहा है? घर से जा रहा है। चाहे वो यहाँ से जाए, चाहे वो इधर से जाए, जैसे मर्जी चला जाए,
जब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट वही है और घूम फिर के इनिशियल पॉइंट वही है तो क्या होता है बच्चों, और सही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम होता है उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, कोई आदमी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है, यहां से आया, यहां से ट्रैवल शुरू करी उसने और घूम फिर के वहीं पे चला गया। मीन्स यहां से स्टार्ट कर घूम फिर के वापस नहीं आ गया तो क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। ठीक, स्टार्ट कर दो, नोट कर ले इसको। चलो जी, मान लो एक सर्कुलर एक स्क्वायर पाथ है, मान लो एक बच्चा यहां से स्टार्ट होता है, वो यहां चला, ऐसे चला, यूं गया और वापस स्टार्ट कहां, घूम के क्या है, इस पॉइंट पे आ गया। जब भी कोई आदमी या कोई बच्चा कोई भी हो जहां से स्टार्ट हुआ घूम फिर के उसी पॉइंट पे खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो लिख सकते हो कि इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम देन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये याद करना बच्चों, विस्थापन जीरो होता है जब आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम होता है, समान होते हैं, तो क्या होगा, विस्थापन जीरो होता है। ऐसे आप लोग हो, आप लोग घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। आप लोग घर से कोचिंग आए, कोचिंग से वापस घर चले गए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। सिंपल, ये क्या था चलो ठीक है भाई, इतने कितनों को क्लियर है, समझ में आ गई बात, साइंस क्लियर हो रही है। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हम जानते हैं बच्चों कि जब भी कभी क्या होता है, हम लोग ये सब जानते थे कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट अगर कॉमन है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये बात क्लियर थी। तो ये चीज़ हमने सीख लिया था। अब टॉपिक स्टार्ट करने हैं स्पीड के बारे में। अच्छा, स्पीड के बारे में बात करने से पहले मैं दो चीज़ बात करूँगा, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर समझ लो क्या होते हैं, इसको बोलते हैं अदिश राशि और सदिश राशि कहते हैं बच्चों। व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, देखो जरा क्लास, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, समझना। देखो पहले समझो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी जितने भी आप लोग देखते हो, मीटर, लेंथ, टाइम, ये जितनी चीज देख रहे हो, है ना। अगर बात करा मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो उसका बात समझ लो बस। जिस किसी भी क्वांटिटी को, क्वांटिटी मतलब था मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कोई भी चीज विच हैव अ क्वांटिटी, 10 किलो, 5 किलो, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 मीटर, 50 मीटर, 2 किलोमीटर, ये सारी की सारी क्या है, क्वांटिटी है। अब यहां पर एक बात आती है कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, जो भी क्वांटिटीज, अगर उन क्वांटिटी को आप फिजिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए तो उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस किसी भी क्वांटिटी को आप फिजिक्स के टर्म में या फिजिक्स के लॉज के टर्म्स में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको बता सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। मीटर है, लेंथ है, टाइम है, किलोमीटर है, मीटर पर सेकेंड है, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, ये दो तरह की होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। इसको बोलते हैं अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश, ये शॉप पे हलंत है, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ये बड़ी की मात्रा नहीं पाया, बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना, अदिशु नहीं पढ़ना, ठीक है, इस अदिश पढ़ना है। अदिश राशि और सदिश राशि कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जिस किसी भी मेजरमेंट के अंदर या जिस किसी क्वांटिटी के अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा होती है, उसे क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ऐसे मान लो, जैसे ये लड़का उबासी ले रहा है,
ठीक है। आदित्य गया दुकान पर, किसके, कुणाल की दुकान पे गया और उसने बोला कि अंकल अंकल मुझको 4 चॉकलेट चाहिए। अब 4 चॉकलेट क्या है, एक तरह क्वांटिटी तो है ना। उसने 4 चॉकलेट निकाल के दे दिया, ये क्या है, क्वांटिटी है। अब ऐसे मान लो कि चला गया तेल लेने के लिए, अंकल अंकल मुझे 1 किलो तेल दे दो। ठीक, घर वाले पूछे बेटे कहाँ गया था, मैं बोला मम्मी मैं तेल लेने गया था। ठीक है, अब केस क्या होता है, क्या हुआ, तो हंस क्यों, क्या हुआ, हंसी वाली बात नहीं बेटे, तेल लेने का सिंपल सी बात है ना। ठीक, तो होता क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब बड़ा सिंपल सा मतलब, बहुत सिंपल मतलब है कि जिस किसी क्वांटिटी में केवल और केवल, जिस किसी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा होती है, डायरेक्शन की बात नहीं करते। वैसे बोला कि भाई ये बंदा बोलता है फेंकने, ये बंदा फेंकने पे आ गया, बोलता है मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। कहाँ दौड़ता है, मतलब ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वहीं यहाँ पार्थ है, पार्थ बोलता भैया मैं रोज इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या डायरेक्शन भी है और क्वांटिटी भी है, तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक, ऐसे मैंने बोला छोटू पानी खींच के ला, अब पानी कह रहा भाई कितना, 1 बाल्टी पानी खींच के ला। ओके भाई क्वांटिटी है यहाँ पर, बट कहाँ खींच के ला, बोलता छोटू ऊपर 1 बाल्टी पानी लेके आ। तो ऊपर डायरेक्शन की, ऊपर की ओर डायरेक्शन कर रहा हूँ, तो क्या है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हो, स्केलर वेक्टर क्लियर है। जब ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें स्केलर होता है, अदिश राशि कहते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्शन जब ऐड करोगे कोई दिक्कत। ऐसे मान ले इसने 2 करोड़ रुपए इस लड़के ने उड़ा दिए, कहाँ उड़ा है नहीं पता, 2 करोड़ रुपए इस लड़के ने हवा में उड़ा दिए या ऊपर उड़ा दिया, देयर डायरेक्शन, कहाँ उड़ा रहा है मस्ती कर रहा था ऐसे मस्ती कर रहा था, ऐसा नहीं करा। देखो जब भी कभी डायरेक्शन की बात होती है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, कि आपके पास क्वांटिटी भी हो डायरेक्शन भी हो, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और क्वांटिटी और डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है, कोई दिक्कत, डिस्प्लेसमेंट हैज अ डायरेक्शन। कोई दिक्कत है बच्चों, आ रही बात समझ में, चीजें क्लियर हैं अपने आप में। चलो सारी चीजें शॉर्टेड है, मैं थोड़ा सा इसमें और आगे ले चलता हूं। चलो एक टॉपिक है स्पीड, एक टॉपिक है वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्पीड हिंदी में क्या चाल कहते हैं बच्चे, चाल समझते हो क्या होता है चाल। मैं बोलता हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी इकाई समय में। अब मतलब समझ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट टाइम, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या होता है, क्या बताओगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट टाइम। इसका मतलब था 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा। कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, स्पीड। अब ऐसे मान लो कि मैं 1 घंटे में मैंने बाइक से 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसका मतलब मेरी स्पीड क्या होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक, बात समझ में आई। मान लो मैंने कुणाल को बोला कुणाल जा, भाग के जा, और 10 सेकंड में वो रेलवे फाटक छू गया, या रेलवे फाटक का जो वो क्या कौन सा है वो दीवारों छू गया। अब बोले भाई 10 तो भैया 10 तो नहीं हो पाएगा, चल काम को 20 ले ले, क्या नहीं उसमें 40 ले ले, चल 40 ले। लड़का भाग के गया और 40 सेकंड में उसने दीवार को टच कर दिया, उस लड़के ने कर देगा ना इतना, गुड, चलो ठीक है। उस लड़के ने 40 सेकंड में दीवार को टच कर दिया।
अब मेरा केस क्या है, अब मैं ये तब ये नहीं बोलूँगा, तब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ उसने 40 सेकंड में कवर किया। मेरा कंसर्न ये होगा कि भाई उसने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग स्पीड कहते हैं। कैसे निकलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम कहते हैं, अपॉन में टाइम कहते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल, मान लो जैसे यहां से लेकर वहां तक दूरी है 100 मीटर है और वो 40 सेकंड में कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 2.5 मीटर पर सेकंड जो है बच्चों वो कर रहा है। इसका मतलब है कि एक यूनिट टाइम में वो 2.5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब यूनिट टाइम में वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मैंने बोला 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब एक घंटे के अंदर, एक घंटा यूनिट टाइम है, तो एक यूनिट टाइम में वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं स्पीड कहते हैं। क्लियर है बात है, डाउट किसी को इसमें? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने बता दिया था इसके बारे में। अच्छा याद रखना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट मतलब होता है एसआई मात्रक, मीटर पर सेकंड होती है और किलोमीटर पर आवर होती है। ये नोट्स में डाला हुआ है मैंने, अगर नोट्स नहीं लिखवाया होता तो शायद मैं आपको लाइन से करवा रहा होता, लेकिन नोट्स लिखवा चुका हूँ इसलिए मैं इसमें फालतू की हरकत नहीं कर रहा हूँ। नोट्स पढ़ना, मौज करना बेटे, ठीक है? क्या हुआ, पुश करो, खुश रहो, और कुछ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। नहीं, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है? याद रखना, ये स्पीड जो है बच्चों एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर बात बच्चों? ठीक है, और कुछ आगे बढ़े। अब आते हैं वेलोसिटी। कौन सी सिटी? वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेग कहते हैं। वेलोसिटी होती है, इसको बोलेंगे वेग बोलेंगे, ठीक भाई? चलो, वेलोसिटी होते हैं, इसको बोलते हैं वेग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी सेम एज इट इज वही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम in a given direction. Distance traveled by object in unit time in a given direction. Distance traveled by object in unit time in a given direction. अब यहां पर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा बच्चों, ठीक है? बात तो वही थी। अब देखो, स्पीड में मैंने ओनली बोला डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो यहाँ पे क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी है तो सेम चीज वही थी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, बट यहाँ डायरेक्शन ऐड हो गया, इन अ गिवन डायरेक्शन, क्योंकि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट्स वाई यहाँ डायरेक्शन आएगा, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन। सेम चीज वही है कि एक यूनिट टाइम में एक गिवन डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इट्स वेलोसिटी। कोई दिक्कत है भाई? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? सेम चीज है बच्चों, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर होती है। और क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, बताता हूं। वेलोसिटी का याद कर लो, एक नोट लिख लो, नोट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कर लो। वहां डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा बच्चों।
ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन भर भर के दूंगा मैं। एवरेज स्पीड पे टॉपिक पढ़ाऊंगा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, एक्सेलरेशन टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा इस लेक्चर की सीरीज के अंदर लिखवाने वाला काम मेरा अगले उससे होगा। अभी तक जो था हमने ओनली बेसिक मैंने चीज़ बताई थी, इसमें लिखवाने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप इसको सुन लीजिए, देख लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको सुन लो, देख लो, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर जो लिखवाने वाला काम अगले सेशन से होगा, अगले सेशन से होगा, देखना क्लास से को। उसके बाद अगर यहाँ तक आज बैठ के सो देखना, पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ इसकी मैं, पूरी की पूरी सीरीज़ यहाँ तक बैठ के देखना है इसको। उसके बाद कहीं भी दिक्कत आती है मुझे डाउट पूछ लो। आपको दिक्कत है आप कमेंट में डाउट दे दो, पूछ लो, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुश्किल आ रही है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ लो मेरे से, इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ जाके मेरे से कर लेना। ठीक है, और जिस किसी को अगर वीडियो लाइक, अगर आपको मेरी इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसको लाइक करना, और उसको जितना हो सके उतना शेयर करते रहो। जितना ज़्यादा लाइक करोगे मेरा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा, मैं उसके ऊपर और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ये सारी की सारी वीडियो की सीरीज़ है जो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लाता रहूँगा। आप लोगों के लिए एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन रहेगा, यहाँ पढ़ो, घर पे जाके रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, गुड नाइट।